जैसलमेर ज़िले के चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा रोचक हुए हैं और जैसलमेर ज़िले में सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन 2 ही कई सारे बड़े ज़िलों पर भारी इसलिए हैं कि ये दोनों ही हॉट सीटें हैं। हॉट सीटें में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोखरण की, जहां पर बीजेपी की ओर से महंत प्रतापपुरी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पोखरण से विधायक और गहलोत सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इसलिए रोचक है कि महंत प्रतापपुरी एक धर्मगुरु हैं और उनके सामने जो सालेह मोहम्मद हैं वो भी सिंधी मुस्लिम समाज के धर्मगुरु ही हैं। तो 2 धर्मगुरुओं के बीच में ये मुकाबला है और यहाँ पर अच्छी खासी पोलिंग हुई है। पिछली बार इससे भी भारी पोलिंग हुई थी, लेकिन प्रतापपुरी 872 वोटों से हार गए थे। यहाँ पर प्रतापपुरी और सालेह मोहम्मद दोनों के बीच में मुकाबला अलग तरह का है। दोनों ही पूरे 5 साल ग्राउंड पर रहे हैं, लोगों से अच्छे संपर्क हैं। और प्रतापपुरी के पक्ष में ये चीज़ आती है कि पिछली बार जो हार हुई थी उस हार को लोग कंपनसेट करने के मूड में इस बार दिखते हैं, इसलिए प्रतापपुरी यहाँ पर थोड़े आगे हैं। अब बात करते हैं हम जैसलमेर सीट की। तो जैसलमेर सीट पर मुकाबला कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी रूपाराम धनदेव और बीजेपी के छोटू सिंह भाटी के बीच में है। ये सीट दोनों सीटें आपस में जुड़ी हुई हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया था मुस्लिम और एससी का। जैसलमेर सीट पर भी अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट हैं और एससी वोट हैं, और ऐसे ही पोखरण विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट हैं और एससी वोट हैं। तो पोखरण में मुस्लिम कैंडिडेट और जैसलमेर में एससी कैंडिडेट रूपाराम धनदेव, इनका एक कॉम्बिनेशन था। दोनों ही सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। जैसलमेर सीट तो 30,000 वोटों से जीती थी। उसमें जो जीत में बड़ा रोल था वो पिछली बार जो राजपूत वोटों की नाराज़गी थी उसका रोल रहा था। इस बार लेकिन सालेह मोहम्मद की टीम ने इस बार यहाँ पे तय किया कि पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को यहाँ पे चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दिया। रूपाराम पूरी तरह अड़ गए कि वे चुनाव यहीं से लड़ेंगे, इसलिए मानवेंद्र सिंह को सिवाना सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब बात यह है कि सालेह मोहम्मद यहाँ पर अपने वोट शायद ही कांग्रेस को दिलाएं और जो रूपाराम धनदेव है वो शायद ही पोखरण सीट पर अपने वोट सालेह मोहम्मद को दिलाएं, क्योंकि दोनों के बीच में रंजिश कह सकते हैं इसको है। हालांकि राजनीति में रंजिश नहीं होती, राजनीति में नाराज़गी होती है, दूरियां होती है, अदावत होती है। रंजिश के लेवल पर यह चुनाव चला गया, क्योंकि जैसलमेर नगरपालिका के नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत आया था, बोर्ड कांग्रेस का था, लेकिन सालेह मोहम्मद ने अपने करीबी हरिवल्लभ कल्ला को यहाँ से नगर परिषद का चेयरमैन बनवा दिया था, जो कि निर्दलीय जीत कर आए थे। यही बात रूपाराम धनदेव को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका बदला जैसलमेर जिला परिषद के चुनाव में प्रताप सिंह को जिला प्रमुख बनवाकर ले लिया। इसके अलावा बहुत सारी पंचायत समितियों में फकीर परिवार के जो कैंडिडेट थे उनको बेदखल करवा दिया। तो इनके बीच में दूरियां बढ़ती गई। फिर प्रशासन के अंदर भी रूपाराम ने अपने लोगों को ज़्यादा बिठाया। तो सालेह मोहम्मद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ें, लेकिन इनके प्रभाव को देखते हुए, रूपाराम के प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने ये तय किया कि इन्हें वापस जैसलमेर से चुनाव लड़ाया जाए। और इसमें बायतू के विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले हरीश चौधरी की बड़ी भूमिका रही कि रूपाराम वहीं से चुनाव लड़ें। लेकिन ये दोनों ही सीटों पर इस तरह से होने से नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर छोटू सिंह भाटी की लॉटरी लग सकती है। छोटू सिंह भाटी 2008 और 2013 दोनों बार जैसलमेर से चुनाव लड़े थे और दोनों बार जीते थे। 2018 में छोटू सिंह का टिकट यहाँ से कट गया था, लेकिन वो बागी नहीं हुए, लेकिन हार का दाग भी उन पर नहीं लगा। यहाँ से पिछली बार सांग सिंह भाटी चुनाव हारे थे रूपाराम धनदेव के सामने। इस बार
छोटू सिंह भाटी अपना लास्ट चुनाव होने का हवाला देकर मैदान में हैं और हो सकता है किस्मत फिर छोटू सिंह भाटी का साथ दे। तो कुल मिलाकर जैसलमेर और पोखरण दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है।